हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवोसन। आज हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पे क्रैश कोर्स ऑफ 10 क्लास के लिए चलाया जा रहा है। तो आज हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर। मैथ के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, वो भी इतना आंसर अच्छे से। तो सबसे पहला चैप्टर देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। अब जैसा सबसे पहले हम देखें कि नंबर नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को हम आगे भी क्लासिफाई करते हैं। उससे पहले इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर कैसा होता है। रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर हो तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे रूट अंडर -5, रूट अंडर -3 etc। अब इसमें एक पॉइंट है, रूट अंडर -1 को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p by q के फॉर्म में रहते हैं, where q is not equal to 0, जहां q 0 के बराबर नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/4 etc। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √3, रूट के अंदर माइनस नहीं रहेगा उसमें। देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, √3, √5। पाई भी जो है अपरिमेय संख्या है, मतलब इमेजिनरी नंबर etc और हो सकते हैं। अब एक और बात जान लेते हैं कि रियल नंबर को हम फर्दर भी दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, जैसे इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर क्या होते हैं? आप एक ग्राफ देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें जो लिखा जाता है वो सारे इंटीजर नहीं होते, -2, -5, 0, 6 ये सारे। अब दूसरा भाग है डेसिमल। डेसिमल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और एक दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कहने का मतलब वो पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वही रिपीट करते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0.7777 और फर्दर भी रिपीटेड होते जा रहा है। सेकंड एग्जांपल है 0.333 फर्दर रिपीटेड होते जा रहा है। नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग में है कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 0.243 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो फर्दर मतलब जो पॉइंट के बाद है वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर को हम फिर से दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, एक है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? A prime a number which has only two factor, one and itself। एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ वन और itself मतलब वो खुद फैक्टर होते हैं, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7 etc। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या क्या होता है? एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, मतलब itself। जैसे ही देखिए 17 का जो है 1 होगा, 1 तो सबका हो जाएगा फैक्टर, और 17 मतलब itself खुद का हो जाएगा। अब सेकंड है कंपोजिट नंबर। ए नंबर व्हिच इज मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 6 का 1 हो जाएगा, फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, मतलब दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक और एग्जांपल है 28, 1 2 4 7 14 28। ये 28 के फैक्टर है, मतलब कंपोजिट नंबर जिसके एक से दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे, जो कि हमारा ऐसे ही धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर ले लेते हैं, टेक अ नंबर, जैसे कि हम 100 ले लिए एग्जांपल के तौर पे। अब 100 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे? इस तरह से कर लेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट पता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको मालूम है तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो हम इस मेथड से जाएंगे। 2 से प्लस इसको डिवाइड किए 50, फिर 50 को 2 से डिवाइड किए 25, फिर 5 से किए, फिर 5 से किए, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 100 का क्या है? 2 * 2 * 5 * 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 के पावर यहाँ 1 है पावर जुड़ जाता है, 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 140। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे इस मेथड से तो क्या आएगा? 2 से जब 140 कटेगा 70, 70 कटेगा 35, 5 से कटेगा 7, 7 से बढ़ने लगा देंगे। अब 140 का जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन तो 2 * 2 * 5 * 7, इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, यहाँ 1 है, 5 और यहाँ एक 7 है, तो इस तरह से हम लिख के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उससे हम समझेंगे। देखते हैं प्राइम फैक्टर। एक नंबर ले लेते हैं। हम ले लिए 96। अब 96 को हम ऐसे इस मेथड से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएं, 48 आया, फिर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3 3 के 1 लगा दिए। अब इसको लिख दिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 की पावर 5 आ गया और इंटू 3। 96 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 2 to the power 5 × 3 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम प्राइम नंबर तक मतलब जितने छोटे वो हो सकते हैं उतने पॉसिबल हमें तोड़ने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 था आपका खत्म है। अब कॉन्सेप्ट सेकंड देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एचसीएफ क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि हम एग्जांपल लिया है 15 एंड 25। 15 का फैक्टर है 3 × 5 और 25 का है 5 × 5। तो 15 और 25 के फैक्टर में देखेंगे कि हाईएस्ट और कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में का मतलब है लिस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में मिलना चाहिए और नहीं भी मिलेगा तो भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। देखते हैं यहाँ पे 15 में 3 × 5 और 25 क्या है? 5 × 5। तब 15 में 3 है, एलसीएम लिखेंगे पहले। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा इसके लिए 15 और 25। 15 में 3 भी है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन है, एक कॉमन है तो एक ही लिखेंगे। इसमें जो एक बच गया उसको भी लिख देंगे। मतलब देखो 3 एक बार आया उसको भी लिखें, 5 यहाँ पे एक बार इसमें है और इसमें 2 बार है तो ज्यादा वाला लिखेंगे, 2 बार वाला लिखेंगे। ऐसे ही एलसीएम निकाला जाता है। 3 × 5 × 5 कितना आ जाएगा? 15 × 5 75। तो हमारा एलसीएम ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, आप लोग देख रहे होंगे इधर, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखे हो उसे आपको याद करना है। जैसे कि एलसीएम × एचसीएफ क्या होता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। मतलब एलसीएम को एचसीएफ से गुना करेंगे तो फर्स्ट नंबर को जितना गुना करेंगे उतना गुना सेकंड नंबर को करेंगे तो वो दोनों इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल है। और फर्स्ट नंबर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एलसीएम × एचसीएफ हो जाएगा, नीचे सेकंड नंबर आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर को यहाँ रख देंगे और फर्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को, 3 फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आपको पहला क्वेश्चन में ये बताना है कि हर एक नंबर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जितना भी उसका प्राइम फैक्टर है उस सबका गुणज होता है। ये आपको पहला क्वेश्चन में दिखाना है। जैसे 140 है तो 140 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 2 से लगाएंगे पहले, 72 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड में नंबर आया ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। हम उसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो इसका जो फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 × 7 ये आएगा। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। इसी तरह से आपको बाकी सब क्वेश्चन आगे 2 3 4 है उसे बनाना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इस वजह से हम थोड़ा आपको अप्रोच बता रहे हैं और फिर आपको ही आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हम ये बता चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमें दिखाना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 एंड 91। पहले तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 26 का क्या होगा? 2 × 13 कितना होगा? अब 91 का करते हैं। 91 का क्या होगा? अभी नहीं आता है तो देखिए 1 से 10 तक के नंबर से जितने भी उसमें प्राइम नंबर है उनसे भाग दीजिएगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। पहले तो देखो, अब हमें तो पता है इस वजह से हम कर दे रहे हैं। आपको देखना है 1 से 10 तक के बीच में। जैसे 1 से 10 तक के बीच में सबसे भाग देंगे। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से जा रहा है 13 टाइम्स में तो 7 × 13 से है। अगर आप बताएंगे कि डिविजिबिलिटी पढ़ना है तो हम उसे भी पढ़ा देंगे। आप कमेंट में बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स।
अब देखें इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। एलसीएम क्या होगा इसका, लिस्ट कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है वो भी और नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 13 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे और 7 लिखेंगे। 7 को हम पहले लिखेंगे, 13 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब गुना करने के लिए भी देखिए अप्रोच होना चाहिए। 13 × 2 26 हो गया, उसमें 7 से हम गुना कर देंगे। 7 6 42 और 15 4 ये आ जाएगा ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 182 आ जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। और आपको वेरीफाई करना है। इतना करने के बाद एग्जाम में आपको एक इसे साइड में कहीं आप रफ में कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि वेरीफाई कराना है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करना है और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ये दोनों को गुना करना और उसे इक्वल लाना है ना। तो इसे हम करते हैं। एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ कितना है 13 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 26 एंड 91। अब इसे हम देखेंगे दोनों को गुना करेंगे और दोनों को बराबर लाएंगे। 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, हाथ में रहा 2, 13 8 कितना होता है 104, 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, हाथ में बचा 10, 13 और 10 23। ऐसे आप गुना कर सकते हैं। अब इसे देखो गुना अभी तो काफी हार्ड पड़ जाएगा, तो इसे ब्रेक करके कर लेंगे या फिर साइड में इधर गुना कर लेंगे। 91 से हम 26 में गुना कर लेते हैं। आप सभी इस तरह से या फिर जल्दी जिस तरह से जल्दी हो सके कर सकते हैं। तो क्या आता है 2366, 2366। देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों बराबर आ गया। तो यही हमें वहां पे भी दिखाना है, वेरीफाई कराना है। क्या क्वेश्चन में बोला है, वेरीफाई कराना। तो आपको वहां वेरीफाई कराना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे देखिए साइड में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहें क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी उसके बारे में हम बताएंगे, उससे पहले हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तीसरे नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले उसे देख लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का निकालना है। 12 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 4, 4 को भी हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब 15 को ब्रेक करेंगे 3 × 5, 21 को ब्रेक करेंगे 3 × 7। सबको ब्रेक कर लिए। अब क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो मिलता है उसे भी और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं, मतलब कम से कम लिस्ट निकालना है। तो देखिए दो बार आ रहा है, अब किसी में नहीं है फिर भी लिखना है 2 × 2। अब देखेंगे 3 1 टाइम्स आया है, यहाँ पे भी 3 एक बार आया है। यहाँ पे देखेंगे 5 और किसी में नहीं है लेकिन एक बार आया है। अब देखेंगे 7 जो है किसी में नहीं लेकिन एक बार आया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 6 7 6 42, मतलब 420। ये हो गया आपका एलसीएम। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि आप जानते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जो मिलता है उसे लिखते हैं और हाईएस्ट होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है 7 × 11 × 13। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 11 को और 13 को, तो उसका मल्टीप्लाई 1001 आएगा। कितना आएगा 1001। इसे आप याद कर लेंगे। अगर अब देखेंगे इस पॉइंट को, अगर ए बी कोई संख्या है, मान लेते हैं ए कोई दूसरा नंबर है, बी कोई दूसरा नंबर है, उसे हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मतलब वही नंबर रिपीट करेगा 2 बार। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 54 को हम 101 से गुना करते हैं तो 54 आ रहा है ना। उस तरह से देखिए 69 को जब 101 से गुना करेंगे तो 69 आएगा। मतलब कि ये आपको याद रखना है कि जब 101 से गुना करेंगे तो नंबर जो रहेगा वही 2 बार रिपीट हो जाएगा और इसको याद कर लेंगे। 7 × 11 ×
1013 का मल्टीप्लीकेशन 1001 होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, जो 306 और 657 का एचसीएफ है वो कितना है 9। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 और हमें निकालना है क्या है फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो आपको अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना है 306 और सेकंड नंबर है 657 बटा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 9 है। अब देखते हैं 9 से काटने का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी संख्या को पूरा जोड़िए और उसे 9 से भाग दीजिए, अगर लग जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे 6 और 3 9, 9 9 से कट जाता है तो ये भी भाग लग जाएगा। इसको देख लीजिए 6 5 11 7 18, मतलब 9 से 18 भाग लग जाता है तो वो 9 से कट जाता है। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम इसे काट लेते हैं। 9 7 63, 2 9 किया 27, इतना कट गया। अब इसे हम गुना कर लेते हैं साइड में। 42 क्या आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू 22,338, ये हमारा आंसर हो गया, मतलब एलसीएम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 to the power n can be end with the digit 0 for any natural number n। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। देखिए एक होता है होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। और एक होता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 ये 1 से स्टार्ट होता है। ये तो साइड में आप लिख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 6 to the power n है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हम n को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, हम 6 को कर लेते हैं फैक्टराइज। इसको पहले ऐसे लिख देंगे। अब 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 into 3। अब देखिए 0 से एंड होने के लिए जो संख्या 0 से एंड होता है वो 10 से भाग लग जाएगा, उसमें लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे a number which is end with digit 0 is divided by 10। 10 को कह सकते हैं 2 into 5। जो 10 से डिविजिबल है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। जैसे कैसे होगा, अब मान लीजिए 20 है तो 20 तो 10 से डिविजिबल होता है, तो 20 को हम 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 5 है, 10 का फैक्टर। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 दिख रहा होगा। कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो 2 से तो ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट में 0 आ जाएगा। कैसे? अगर 2 और 5 दोनों साथ में मिलेंगे तभी ना गुना होकर लास्ट में 0 बनाते हैं। जैसे 4 है और 5 है, या फिर उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि 6 हो गया और 5 हो गया, तो इसमें भी 2 है, 2 का 3, 2 और 3 में टूटेगा तो 5 into 2 कितना हो जाता है, ये दोनों मिलकर 10 हो जाता है। मतलब कि 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 to the power n has not the multiple of 2 and 5, so it is not end with digit 0। अगर ऐसा नहीं है तो ये उसका जो अंतिम अक्षर आएगा, अंतिम डिजिट आएगा, तो 0 से एंड नहीं करेगा। अब देखिए कैसे नहीं करेगा, हम इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझेंगे। 6 के पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो क्या आता है 1 आता है ना।
अब देखिए ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, किसी भी नंबर के पावर जीरो करेंगे तो वन आता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अब जब सिक्स के पावर वन करेंगे तो क्या आएगा, सिक्स आएगा। सिक्स के पावर टू करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। सिक्स के पावर थ्री करेंगे तो क्या आएगा, 216 आएगा। 6 का क्यूब 216 होता है। अब 6 के पावर 4 है, इसका कितना होता है, तो इसका होता है 1296। कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग, बताइए कमेंट में बताइए क्या नोटिस की। देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। इसका मतलब है कि 6 के पावर जीरो को छोड़ दें तो 1 2 3 मतलब 6 के पावर नेचुरल नंबर कुछ भी रख लें, वो किस यूनिट डिजिट से एंड होगा, उसका हमेशा यूनिट डिजिट से 6 ही होगा। 6 के पावर n जितना भी नंबर आएगा यूनिट डिजिट उसका क्या होगा, 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपको समझ में आया। सो इसमें क्या लिखेंगे, चेक करना था तो ये इतना बता दिए, मतलब ये ऐसे चेक हो गया कि पहले इसको ब्रेक कर लिया, फिर इसको एक्सपेंड कर लिया, फिर जब नहीं आया तो बता दिए कि नहीं हुआ। इसे चेक करना है इसको। क्वेश्चन देखते हैं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं क्यों कंपोजिट नंबर है, हमें बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो याद कीजिए शुरुआत में हम बताए थे कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके वन एंड इटसेल्फ को छोड़कर मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखिए 13 दोनों में है, इतना तो एक टर्म है और इतना तो अलग टर्म है क्योंकि बीच में प्लस है। यहाँ से हम 13 कॉमन कर लेंगे तो 7 बचेगा, 11 बचेगा, यही बचेगा। प्लस 13 कॉमन कर लिए, यहाँ पे 1 बचा। कॉमन करने का मतलब होता है कि 13 से आप दोनों टर्म में भाग दें। इस टर्म में 13 कट गया, इस टर्म में 1 आता है। तो 13 7 into 11 कितना होगा, 11 7 77 और 1 78 हो जाता है। तो हम डायरेक्ट 78 लिख देते हैं। अब इसको भी फर्दर तोड़ देते हैं 78 को भी। 13 into 6 6 को भी तोड़ देते हैं, 2 into 3। अब देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, आप खुद बताइए। दो से ज्यादा फैक्टर है तो लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 factors, so it is a composite number। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिट नंबर। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। अब आते हैं इस पार्ट पे। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखिए जहां भी आपको लगे कि हम इस पॉइंट को नहीं समझे, आप उस पॉइंट पे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको समझाने, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों में 5 एक दो टर्म हो गए, एक और एक हो गया दो टर्म, यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। 5 को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, 7 into 6, 5 तो कॉमन हो गया। 4 into 3 into 2, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब देखिए प्लस 5 को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको गुना करते हैं, 7 6 42, 42 इसको इतना कर लेते हैं, 4 से 12 दूनी 24। अब 42 में 24 से गुना करें तो आप 4 लिखकर गुना कर सकते हैं। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 42 दूना 84 कितना है, 1008 है। 5 into 1008 प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 5 into जोड़कर कितना हो जाएगा, 1009। अब देखिए 1009 को हम क्या तोड़ सकते हैं, क्या बताया है कि 1 से 10 तक जो जितने भी नंबर हैं उन सबसे हम चेक कर लेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटने का रूल होता है कि सबको जोड़कर 3 से भाग दें। अगर कट जाएगा तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। तो जोड़ते हैं 9 1 10 नहीं आएगा। 4 से 2 डिजिट लास्ट कर देते हैं तो 4 से तो कटेगा नहीं। 5 से या लास्ट में 0 या 5 रहेगा तभी 5 से कटेगा। 6 से देखेंगे, जब 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 7 28, 2 बचा 29, 7 28 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 8 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो फिर 9 से देखते हैं, 9 1 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 10 से भी तो नहीं कटेगा, लास्ट में 0 नहीं है, प्राइम नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं कि ये जो है
दो से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर है एक भी तो है, एक सबका फैक्टर होता है एंड इटसेल्फ भी होता है। जो गुना करेंगे तो वो भी तो एक नंबर आएगा, तो वो इटसेल्फ में चला जाएगा। और एक वन होता है तो वन भी तो आएगा, जैसे कि एक वन हो गया और एक ये जो जितना भी गुना करके आएगा, गुना कर लेते हैं इसको, 5 9 45 0 और 5 इतना आएगा। तो एक और ये वन एंड इटसेल्फ तो आ गया। अब इन दोनों को छोड़कर ये तो फैक्टर है ना, 5 भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है। तो इसको भी लिखेंगे क्या, इट हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number। समझ में आया? नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको साइड में गुना करेंगे, जो कॉपी बोर्ड में बनाया मिलता है उसमें बनाइएगा, तो सेम पेज में गुना नहीं कीजिएगा। फिर कीजिएगा तो सेम पेज में एक लाइन खींच दीजिएगा, ताकि आपको दिखे कि हाँ, और उधर लिख दीजिएगा रफ वर्क, कि आपको जो एग्जामिनर रहता है उसे पता चले। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, सॉरी एक सर्कुलर पाथ है। ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड का ग्राउंड है, सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है जो कि 18 मिनट लेती है उस पूरा ग्राउंड का चक्कर मारने में, गोल ग्राउंड है तो। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि एक लड़का है जबकि रवि 12 मिनट में ही राउंड पूरा कर लेता है। सपोज ऐसा मानिए, अनुमान लगाया जा रहा है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और कैसे, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर और एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद वो फिर से एक जगह मिलेंगे। तो इसके लिए ऐसा जब भी सवाल आए आप लोगों के लिए, तो सिंपल क्या करना है कि दोनों का एलसीएम निकाल देना। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना होगा तो हम बताएंगे। जैसे कि देखते हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया कितना मिनट लेती है, 18 मिनट। रवि कितना मिनट लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट पर राउंड, है ना जी। पर राउंड मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 18 मिनट लेता है, 12 मिनट। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हम आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। 18 का क्या होगा, 2 × 3 × 3, 2 3 6 6 3 18। 12 का भी कर लेंगे, 2 × 2 और × 3, 2 दूनी 4 3 12। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो मिलता है वो भी और नहीं मिलता है वो भी। तो देखिए दो यहाँ पर एक बार है और यहाँ पे 2 बार है ना, 2 बार है तो 2 बार वाला लिखेंगे, 2 × 2। और देखिए 3 यहाँ नीचे एक बार है और ऊपर में 2 बार है, तो 2 बार वाला लिखेंगे। जो ज्यादा रहता है उसे लिखते हैं, आप गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, मतलब 36 मिनट के बाद ये लोग फिर से एक दूसरे को मिलेंगे। यह था आपका 1.1 एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हुआ। थैंक यू।